अस्पताल, प्रसूति कक्ष। वह एक जोर से रोते हुए दुनिया में नया जीवन आया। बेल का चेहरा पसीना और आंसू के मिश्रण से ढक गया था जब उसने डॉक्टर को पूरी तरह थका हुआ कहा, मुझे अपने बच्चे को देखने दो। डॉक्टर ने सफाई की गई बच्ची को उसके पास लाया। महिला, लुइस, वो आपकी तरह दिखती है। बेल अपने बच्चे को चूमने के लिए तैयार थी। अचानक बांद वार्ड का दरवाजा खोला गया और काले सूट और धूप के चश्मे में दो ऊंचे पुरुष अंदर आए। तुम कौन हो? बेल की नसें तुरंत तनावग्रस्त हो गईं। इससे पहले कि वह प्रतिक्रिया दे सके, पुरुष सीधे बिस्तर पर चले गए, बच्चे को पकड़ लिया और जाने के लिए मुड़ गए। तुम क्या कर रहे हो? रुकिए, मेरे बच्चे को वापस दे दो। बेल दोनों ही तबाह और चौंक गई थी। अपने दर्दनाक घाव को नजरअंदाज करते हुए वह जल्दी से उनके पीछे चलने के लिए बिस्तर से उठ गई। उसका शरीर बहुत कमजोर था और वह कुछ ही कदमों के बाद जमीन पर गिर गई। इस आंदोलन ने उसके घाव को खींच लिया, जिससे वह ठंडी पसीने से बाहर निकल गई और उसका चेहरा उजला हो गया। उस समय उसके सामने चमकीले काले पुरुषों के चमड़े के जूते दिखाई दिए जो ठंडे चमक रहे थे। बेल ने ऊपर देखा और उस आदमी की गहरी, उदास आंखों से आश्चर्यचकित हो गई। सैमुअल, उसका पति। बेल का शरीर कठोर हो गया, उसकी भावनाएं चौंक गईं क्योंकि उसे तुरंत एहसास हुआ कि सैमुअल ने इन लोगों को भेजा था। डरते हुए उसने उसकी पैंट का पैर पकड़ लिया और ध्यान से पूछा, तुम उन्हें मेरे बच्चे को कहाँ ले जा रहे हो? सैमुअल ने उसे घूरते हुए अपना हाथ हिलाया। यह आपकी चिंता नहीं है। बेली ने लाल आंखों से उससे सवाल किया, उसकी आवाज भावनाओं से चौंक गई। मैं उसकी माँ हूँ, या हाँ, मेरी चिंता क्यों नहीं है? सैमुअल ने ठंड होकर 3 शब्द बोल दिए, आप इसके लायक नहीं हैं। बेल का शरीर कठोर हो गया। भले ही वह मूर्ख थी, लेकिन उसने उसके शब्दों का गहरा अर्थ समझा। सैमुअल जा रहा था। वे 3 साल से विवाहित थे और उन्होंने उसे पूरा समय नजरअंदाज कर दिया था। उसने सोचा था कि वह ईमानदारी से उसका दिल गर्म कर सकती है, लेकिन उसके बदले में उसे केवल आप इसके लायक नहीं हैं। उसकी आंखों में उसका प्रयास और प्रेम बेकार था और यहाँ तक कि जन्म देना भी पाप था। सिर्फ इसलिए कि वह उससे नफरत करता था, उसके बच्चे को जन्म के तुरंत बाद ले जाया जाना चाहिए था ताकि उसे असहनीय दर्द हो। लेकिन उसका बच्चा अभी पैदा है, छोटी हुआ था। वह अपनी माँ से कैसे अलग हो सकती थी? उसने विनम्रतापूर्वक उसके पैरों पर चढ़कर प्रार्थना की, सैमुअल, मैं कुछ नहीं चाहता और मुझे अब सपने देखने या कल्पना करने का कोई मतलब नहीं है। मैं बस आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप मेरे बच्चे को वापस दें। सैमुअल अस्थिर था। उसने उसकी ओर एक अपराधी की जांच करने जैसा देखा। उसने अपने पीछे से एक दस्तावेज निकाला और उसे उसके सामने फेंक दिया। विवाह समझौते पर हस्ताक्षर करें, सिएरा को दोषी ठहराएं और मैं आपकी मां का इलाज करने के लिए सबसे अच्छी चिकित्सा टीम नियुक्त करूंगा। बेली की सांस रुक गई। वह जो सुन रही थी उस पर विश्वास नहीं कर सकी। तुमने क्या कहा? क्या आप चाहते हैं कि मैं सिएरा के लिए दोषी बन जाऊं? सिएरा सैमुअल की प्यारी थी। वह जानती थी कि सैमुअल हमेशा तलाक चाहता था, लेकिन वास्तव में वह चाहती थी कि वह सिएरा के लिए दोषी हो। अपनी जेब में हाथों के साथ उसकी अभिव्यक्ति ने अंधेरे का संकेत दिया। लिन परिवार दिवालिया हो गया है और जेम्स लिन जुआ के छोटी ये 80 मिलियन ऋण में है। आप जानते हैं कि यदि वह समय पर भुगतान नहीं कर सकता तो परिणाम क्या होंगे। इसके अलावा आपकी मां की बीमारी केवल तभी मर जाएगी जब इसे और अधिक देरी हो जाए। बिजली की धड़कन की तरह उसका दिल टूट गया। बेली की सांस तेज हो गई, उसके गले में खून का स्वाद आया और उसकी आंखें रक्तरंजित हो गईं। आप बहुत क्रूर हैं। सिएरा के लिए मुझे मजबूर करने के लिए मेरे परिवार का उपयोग करते हैं। सैमुअल ने कोई पछतावा नहीं दिखाया, उसकी गांठ पकड़ने के लिए झुक गया। उसकी आंखें अंधेरी और ठंडी थीं, उसका स्वर कठोर घृणा से भरा था। जब से तुम मिलने की योजना बना रहे थे, यदि यह महिला हस्तक्षेप नहीं करती तो वह सिएरा का साथ टूट जाता। बेली ने अपना सिर हिलाया जब उसने समझाया, मैंने इसे कई बार कहा है, मैंने आपके खिलाफ षड्यंत्र नहीं किया।
उस रात 3 साल पहले एक दुर्घटना थी। उसने स्वीकार किया कि वह छात्र होने के बाद से सैमुअल को पसंद करती थी। एक से अधिक बार उससे अपनी भावनाएं कबूल कर चुकी थी और अनगिनत बार उसकी शादी करन एक ही कल्पना कर रही थी, लेकिन उन्होंने कभी भी ऐसी गंदे योजनाओं का विचार नहीं किया था। सैमुअल ने हंसा, एक दुर्घटना? वो स्पष्ट रूप से इसमें विश्वास नहीं करता था। यदि आप 3 साल पहले जो हुआ उसके पीछे भी नहीं थे, तो 10 महीने पहले क्या होगा? उस रात तुमने मेरी कॉफी में कुछ नहीं डाला। उसके विरुद्ध 2 बार षड्यंत्र करने का विचार उसे अनियंत्रित क्रोध से भर गया, और वह बेल को चुराने के अलावा कुछ नहीं चाहता था। बेल का चेहरा अचानक ठंडा हो गया और उसने अपने होंठ को कसकर काट लिया। उसे बोलना कठिन लगा। उस दिन ऐसा इसलिए था क्योंकि मैं वे 2 साल से अधिक समय से विवाहित थे और वृद्ध उन्हें बच्चे पैदा करने के लिए प्रोत्साहित कर रहे थे। इसलिए उन्होंने सेवकों को कॉफी में छेड़छाड़ करने के लिए कहा था और उसने उन्हें नहीं रोका। उसने स्वार्थी ढंग से सोचा कि एक बच्चा होने से सैमुअल का उसके प्रति दृष्टिकोण बदल सकता है। लेकिन वास्तव छोटी ई कता ने उसके चेहरे पर बहुत जोर दिया था। उसकी चुप्पी ने सैमुअल के माथे पर नसें धड़क दी